स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे द टाइगर किंग, हमारे 12th क्लास का। लास्ट बच्चे हमने रीड किया था कि कैसे हमारे जिलानी जंग बहादुर ने, महाराजा ने 99 टाइगर्स बड़ी सक्सेसफुली मार दिए थे। अब सिर्फ एक टाइगर बाकी बचा था और 99 टाइगर्स को मारने के लिए उन्होंने बहुत से कोशिशें करी थी, बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए थे, बहुत सारी चीज़ें करी थी। उन्होंने शादी करी दूसरे उस जगह की लड़की से जहाँ की टाइगर पॉपुलेशन अच्छी हो, है ना। तो आगे हम देखते हैं, बस एक टाइगर रह गया है उनको मारना। कैसे उस एक टाइगर के लिए उन्होंने क्या क्या सहा और कैसे उसी टाइगर ने महाराजा से रिवेंज लिया। ठीक है, उस टाइगर की किलिंग हुई नहीं हुई तो फिर कैसे महाराजा की डेथ उस टाइगर से ही आई। अब हम इसको रीड करना शुरू करते हैं आगे। स्टूडेंट्स, द महाराजा's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. अब महाराजा की क्यूरियोसिटी, महाराजा की चिंता बढ़ गई थी, बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पर आ गई थी जब सिर्फ उनका एक ही टाइगर रह गया था उनकी टोटल काउंटिंग 100 को पूरी करने के लिए। ठीक है, अब वो और ज़्यादा एंक्शियस हो गए थे। अब वो एक टाइगर रह गया था ना, तो वो और ज़्यादा क्या हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा एंक्शियस हो गए थे उसको मारने के लिए। ही हैड दिस वन थॉट ड्यूरिंग द डे एंड द सेम ड्रीम एट नाइट। उनको सारा दिन, सुबह भी और रात को ड्रीम्स में भी उनका सिर्फ यही घूमता रहता था कि उनको सिर्फ अब एक ही टाइगर मारना है। बाय दिस टाइम द टाइगर फार्म्स हैड रन ड्राई इवन हिज फादर इन लॉज किंगडम। अब तो जो टाइगर की जो पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल एक्सटेंट हो चुके थे टाइगर्स उनके एरिया में भी और उनके फादर इन लॉ के एरिया में भी, किंगडम में भी। इट बिकेम इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर एंड इट वॉज इम्पॉसिबल टू लोकेट टाइगर्स एनीवेयर। तो कहीं पे भी टाइगर्स नहीं मिल रहे थे। येट ओनली वन मोर वॉज नीडेड। हालांकि सिर्फ एक ही और टाइगर चाहिए था जिसको मारने से क्या हो जाएगा, महाराजा की सारी चिंता ख़त्म हो जाने वाली थी। If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether. अब अगर वो सिर्फ एक और टाइगर को मार देंगे तो उनका सारा डर जो भी उनके मन में था वो सारा ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद तो वो क्या कर देंगे, टाइगर हंटिंग को बिल्कुल ही बंद कर देंगे। उसके बाद से वो कोई टाइगर हंटिंग नहीं करेंगे। बट ही हैड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल विद द लास्ट टाइगर. What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should be aware of the 100th. लेकिन अब उनको ये जो 100 टाइगर, एक टाइगर रह गया था, लास्ट टाइगर, उसको मारते टाइम बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना था। क्योंकि याद है उनको वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा था, चीफ लेट हैं, वो मर चुके हैं, लेट तभी वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे, वो उनकी डेथ हो चुकी है। उन्होंने क्या कहा था कि आप 99 टाइगर्स तो बहुत ईजिली मार लोगे, लेकिन 100 टाइगर को मारते टाइम आपको बहुत ही ध्यान रखना होगा। उन्होंने ये बात कही थी, एस्ट्रोलॉजर ने ये बात कही थी। ठीक है, ट्रू इनफ, और जो कि बिल्कुल सच था। द टाइगर वॉज अ सैवेज बीस्ट। टाइगर एक बहुत ही अनकंट्रोलेबल बीस्ट है, तो कोई कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। आफ्टर ऑल, वन हैव टू बी वेरी ऑफ इट, वन हैव टू बी अवेयर ऑफ इट, वन हैव टू बी कॉशियस ऑफ इट। बहुत ही ध्यान रखना होता है किसी को भी अगर टाइगर हंटिंग करते हैं तो। बट वेयर वॉज दैट 100 टाइगर टू बी फाउंड? लेकिन अब वो 100 टाइगर मिलेगा कहाँ पे? इट सीम्ड ईजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर। एक टाइगर का मिल्क ढूंढना आसान हो गया था उस टाइम पे, लेकिन एक लाइव टाइगर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो गया था। मतलब बिल्कुल टाइगर्स ख़त्म हो गए। तो कहने का मतलब यही है कि टाइगर्स जो थे वो बिल्कुल अब रह ही नहीं गए थे। Thus the महाराजा वॉज sunk in gloom. इसलिए महाराजा बहुत ज़्यादा डिस्पेयर हो गए थे, बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, चिंतित हो गए थे। बट सून केम द हैप्पी न्यूज़ विच डिस्पेल्ड द ग्लूम. लेकिन उसी टाइम एक हैप्पी न्यूज़ आई जिससे उनका जो सैडनेस था, ग्लूम था, वो सारा दूर हो गया। इन हिज ओन स्टेट शीप बिगेन टू डिसअपियर फ्रिक्वेंटली फ्रॉम अ हिल साइड विलेज. वट वॉज दैट न्यूज़? फ्रॉम द हिल साइड विलेज द पॉपुलेशन ऑफ शीप्स वॉज गेटिंग डाउन. ठीक है, जो शीप की जो पॉपुलेशन थी वो क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। हिल साइड विलेज से ही न्यूज़ आई थी, जो शीप की जो पॉपुलेशन थी वो क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। शीप्स जो हैं बड़ी ही जल्दी क्या होती जा रही है, डिसअपियर होती जा रही है वहाँ से। शीप्स किनका प्रे है? शीप्स को कौन खाता है? टाइगर। ठीक है, तो ये खुशखबरी उनके कानों में पड़ी।
It was first ascertained that it was not the work of Khadir Miran Sahib or Versami Naikar, both famed for their ability to swallow sheep alone. पहले तो उन्होंने सोचा कि कहीं ये दोनों बंदे फेमस हैं बहुत ही ज़्यादा, ये क्या करते थे, शीप को, पूरी की पूरी शीप को swallow कर जाते थे। लेकिन उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता, ये इनका काम तो है नहीं कि इतनी जल्दी शीप्स को swallow करना और उनकी पॉपुलेशन को ख़त्म करना, श्योरली ये टाइगर का ही काम है। द विलेजर रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा, विलेजर्स भागते हुए महाराजा को ये इन्फॉर्म करने आए, और ये महाराजा के कान में जब ये बात पड़ी तो वो इतने खुश हो गए कि उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया, 3 years एग्जाम्शन फ्रॉम ओल्ड टैक्सेस फॉर दैट विलेज। उन्होंने क्या कहा कि सारे टैक्सेस माफ़ कर दिए जाए, एग्जेम्प्ट कर दिए जाए, विलेज में कोई टैक्स नहीं पे करेगा। और इतना कह के उन्होंने इतनी अनाउंसमेंट करी और कहाँ के लिए चले गए, हंटिंग के लिए चले गए, टाइगर हंटिंग के लिए चले गए। ठीक है, द टाइगर वॉज नॉट ईजिली फाउंड, बट टाइगर तो मिला ही नहीं उनको जंगलों में। इट सीम्ड एज इट हैड वेंटली हिड हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लोट द महाराजाज विल। ऐसा लग रहा था कि जो टाइगर है वो महाराजा की डिज़ायर को क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, महाराजा की डिज़ायर के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब अपने आप को छुपा रहा है, उनके विल के अकॉर्डिंग उनके सामने नहीं आ रहा है। ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। स्टूडेंट्स, फ्लॉट का मतलब क्या होता है, फ्लॉट का मतलब बच्चे होता है टू गो अगेंस्ट समथिंग और समवन। ठीक है, किसी के अगेंस्ट जाना, किसी भी चीज़ के या किसी भी बंदे के। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, लेकिन महाराजा तो इक्वली ही डिटरमाइंड थे भाई, उन्होंने तो पक्का निश्चय कर रखा था कि भाई मैं जब तक 100 टाइगर नहीं मारूंगा तब तक मैं चैन की सांस नहीं लूँगा। ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। वो फॉरेस्ट से कहीं गए ही नहीं जब तक उनको वो टाइगर नहीं मिल पाया। एज द डेज पास द महाराजा's fury and obstinacy mounted alarmingly. Many officers lost their jobs. अब भाई जैसे जैसे दिन बीतते गए, महाराजा की एक फर्मनेस, महाराजा का गुस्सा, ये रहा वर्ड, फ्यूरी होता है एंगर, ठीक है, ऑब्स्टिनेसी होती है बच्चे फर्मनेस। वो क्या होती गई, बढ़ती गई, बड़ी तेज गति से वो बढ़ती गई, उनका गुस्सा, उनकी फर्मनेस बढ़ती रही, और जिसका रिजल्ट क्या हुआ, बहुत से लोगों की जॉब, बहुत से लोगों को, बहुत से ऑफिसर्स को अपनी जॉब छोड़नी पड़ी जिस उनकी गुस्से की वजह से। ठीक है, वन डे व्हेन हिज रेज वाज एट इट्स हाइट द महाराजा कॉल्ड द दीवान एंड ऑर्डर्ड हिम टू डबल द लैंड टैक्स फोर्ट विद। अब एक दिन क्या हुआ, महाराजा का गुस्सा बिल्कुल हाइट पे था, ऊपर था। महाराजा ने किसको बुलवाया, अपने दीवान को बुलवाया और ऑर्डर किया कि लैंड टैक्सेस डबल कर दिए जाएं आज से। ठीक है, पहले उसने क्या किए थे, एग्जेम्प्ट कर दिए थे, आज उसने क्या कर दिया, डिक्लेयर कि लैंड टैक्सेस डबल कर दिए जाए। द पीपल विल बिकम डिसकंटेंटेड, पीपल इससे क्या हो जाएंगे, अनहैप्पी, डिसकंटेंटेड, अनसेटिस्फाई हो जाएंगे। देन आवर स्टेट टू विल फॉल अ प्रे टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड व्हाट ही थॉट, ही सेड दैट हिज किंगडम वुड बिकम अ पार्ट ऑफ INC। उनका किंगडम भी किसका पार्ट बन जाएगा, INC का पार्ट बन जाएगा। और इस केस में क्या होगा, तुम्हें भी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ जाएगा। किसे, दीवान को। अब दीवान बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो गया, अब उसको भी चिंता पड़ गई कि यार ये क्या हो रहा है, मेरी भी जॉब चली जाएगी। किंग ने किसको कहा, दीवान को कहा। द दीवान वेंट होम कन्विंस्ड दैट इफ द महाराजा डिडंट फाइंड द टाइगर सून द रिजल्ट्स वुड बी कैटास्ट्रॉफिक। अब दीवान अपने घर की तरफ जा ही रहा था और उसके माइंड में ये चल रहा था कि अगर महाराजा को टाइगर जल्दी नहीं मिला तो उसका रिजल्ट बहुत ही डेंजरस होगा, बहुत ही डिजास्ट्रस होगा। ठीक है, कैटास्ट्रॉफिक, बहुत ही खतरनाक होगा। He felt life returning to him only when he saw the tiger which had been brought from the People's Park in Madras and kept hidden in his house. उनकी जान में जान तब आई जब उनके घर में किसको लाया गया, उस टाइगर को लाया गया, जो कि कहाँ से लाए थे उस टाइगर को, पीपल पार्क से लाए थे, मद्रास के पीपल पार्क में से उस टाइगर को लाए हुए थे और उसको कहाँ छुपा रखा था, उनके घर में छुपा रखा था। और जब महाराजा के घर में वो टाइगर आया, दीवान के घर में वो टाइगर आया, तब उसकी जान में जान आई कि चलो अब हम इस टाइगर को कहाँ छोड़ देंगे, फॉरेस्ट में छोड़ देंगे, और इसका शिकार कौन कर देगा, महाराजा कर देंगे। ठीक है, एट मिड नाइट वेन द टाउन स्लेप्ट इन पीस द दीवान एंड हिज एजड वाइफ ड्रैग द टाइगर टू द कार एंड शॉट इट इनटू द सीट। अब रात को जब सब सो रहे थे, सारा टाउन सो रहा था शांति से, दीवान और उसकी एजड वाइफ ने टाइगर को ड्रैग करते हुए, खींचते हुए कहाँ पे लेके गए, कार की तरफ लेके गए और उसको सीट पे बिठाया। द दीवान हिमसेल्फ ड्रॉप द कार स्ट्रेट टू द फॉरेस्ट। और दीवान खुद कार चला के उसको कहाँ लेके गया, फॉरेस्ट की तरफ लेके गया, जहाँ पे महाराजा क्या करते थे, हंटिंग करते थे। व्हेन दे रीच द फॉरेस्ट द
टाइगर लॉन्च्ड सत्याग्रह एंड रिफ्यूज टू गेट आउट ऑफ द कार। और जब वो वहाँ पहुँचे, फॉरेस्ट में पहुँचे, तो टाइगर ने तो भाई अपना सत्याग्रह शुरू कर दिया। सत्याग्रह क्या शुरू कर दिया? उसने कार से बाहर निकलने के लिए ही रिफ्यूज़ कर दिया। वो कार से बाहर ही नहीं निकल रहा था टाइगर। देखो कितनी हंसी वाली बात है, ह्यूमरस तरीके से बताई है ना, ठीक है। दैट इज़ वाई इट इज़ अ सटायर, ठीक है। द दीवान वॉज thoroughly exhausted in his efforts to haul the beast out of the car and push it down to the ground। और जो दीवान था फाइनली एग्जॉस्ट हो चुका था अपने एफर्ट्स में, उस बीस्ट को बाहर निकालने के एफर्ट्स में। हॉल का मतलब होता है टू पुल आउट, ठीक है। उसको बाहर निकालने में एट लास्ट उसने क्या किया? उसको पुश किया, ग्राउंड की तरफ धक्का मारा, तब वो जाके कार से बाहर निकला। कौन? टाइगर। समझ आ रही है बच्चे आपको? भाई कितना फनी सा वो है, मतलब इमेजिन भी नहीं हो पा रहा कि भाई वो कार में था एंड ऑल ये सब, ठीक है। आगे देखते हैं। On the following day, the same old tiger wandered around the Maharaja's presence and stood as if it is in a humble supplication. Master, what do you command of me? It was with boundless joy that the Maharaja took careful aim at the beast. The tiger fell in a crumpled heap. अब भाई अगली सुबह वो जो टाइगर था वो वहाँ पे महाराजा की प्रेजेंस में वो आगे आ गया, सामने आ गया और एकदम से आगे आके खड़ा हो गया। और जैसे कि हम्बल सी प्रे कर रहा हो, सुप्लिकेशन होती है, प्रे कर रहा हो, ऐसा लग रहा था महाराजा के सामने कि महाराजा कि आप क्या कमांड करना चाहते हैं, मुझे क्या ऑर्डर देना चाहते हैं, ऐसा लग रहा था। वो जो टाइगर था वो महाराजा के सामने आके ऐसे कह रहा है। इट वॉज, और जैसे ही महाराजा ने उसको देखा वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए और बड़ी ही केयरफुली उसकी तरफ अपना जो वेपन था वो किया, उसको मारने के लिए, अटैक करने के लिए। और जैसे ही उन्होंने शूट किया, जो टाइगर था वो क्रम्बल्ड होता हुआ नीचे गिर गया, ठीक है। I have killed the 100th tiger. My vow has been fulfilled. The Maharaja was overcome with elation. मैंने 100 टाइगर मार दिया है, मेरी जो डिज़ायर थी वो फुलफिल हो चुकी है। वो महाराजा जो थे वो पूरी खुशी से, जॉय से क्या हो गए थे? भर गए थे, बहुत ही हिलेटेड हो गए थे, बहुत ही हैप्पी हो गए थे। ऑर्डरिंग द टाइगर टू बी बॉट टू द कैपिटल इन ग्रैंड प्रोसेशन, द महाराजा हेस्टेंड अवे इन हिज कार। महाराजा ने पूरी अनाउंसमेंट करवा दी। क्या अनाउंसमेंट करा दी? कि भाई इसको कहाँ पे लेके आया जाए, इसको कैपिटल में लेके आया जाए, हम वहाँ पे परेड में इसको निकालेंगे, मतलब डेथ बीस्ट को उसकी परेड निकालेंगे और सबको दिखाएंगे कि भाई महाराजा ने 100 टाइगर मार दिया है। और इतना कह के वो अपनी कार की तरफ चले गए, अपनी कार लेके चले गए। आफ्टर द महाराजा लेफ्ट, द हंटर्स वेंट टू टेक अ क्लोजर लुक एट द टाइगर। और जब महाराजा वहाँ से गए तो जो वो हंटर्स थे वो किसके पास गए? टाइगर के पास, उसको क्लोजली देखने के लिए। द टाइगर लुक्ड एट हिम देम रोलिंग इट्स आइज इन बेफलमेंट। अब भाई जैसे ही वो पास गए टाइगर को देखने के लिए, उतनी ही देर में टाइगर ने भी अपनी बेफलमेंट, मतलब कंफ्यूजिंग सी आंखों से, ऐसे घुमाती हुई आंखों से किन की तरफ देखा? उन हंटर्स की तरफ देखा। द मैन रियलाइज दैट टाइगर वॉज नॉट डेड, द बुलेट हैड मिस्ड इट। अब उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो टाइगर है वो तो मरा नहीं है, बुलेट जो है वो उसने निशाना सही नहीं लगाया। इट हैड फेंटेड फ्रॉम द शॉक ऑफ द बुलेट विजिंग पास। वो तो सिर्फ बेहोश हो गया था बुलेट की साउंड से, है ना। जो बुलेट चलाई थी महाराजा ने, उसकी साउंड से, जैसे ही वो उसके पास से गई तो वो क्या हो गया था? बेहोश हो गया था, वो मरा नहीं था, यानी कि शॉट जो था उसको नहीं लगा था, ठीक है। आगे देखते हैं। द हंटर्स वंडर व्हाट दे शुड डू। अब हंटर्स को भाई चिंता पड़ गई कि अब वो क्या करें। दे डिसाइडेड दैट द महाराजा मस्ट नॉट कम टू नो दैट ही हैड मिस्ड हिज टारगेट। अब भाई उन्होंने कहा कि भाई महाराजा को तो ये बात पता नहीं लगनी चाहिए कि भाई उन्होंने अपना टारगेट मिस कर दिया है। इफ़ ही डिड दे कुड लूज देयर जॉब्स। अगर उन्हें पता लग गई ये बात तो उनकी जॉब्स जा सकती हैं। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया? उनमें से एक हंटर ने अपना, मतलब वो बुलेट उठाई, पिस्टल उठाई और शूट कर दिया। थोड़ी डिस्टेंस पे खड़ा होके टाइगर को शूट कर दिया और टाइगर मर गया। दिस टाइम ही किल्ड इट विदाउट मिसिंग द मार्क। और अब की बार वो बिना मार्क मिस हुए उस टाइगर की मृत्यु हो गई। देन एज कमांडेड बाय द किंग, द डेड टाइगर was taken in the procession through the town and buried. A tomb was erected over it. अब भाई कमांड थी, ये ऑर्डर था भाई किंग का, टाइगर को वहाँ परेड में लाया गया और परेड निकाली गई और फिर उसको बरी कर दिया गया और उसकी टॉम्ब बना दी गई, ठीक है। A few days later the Maharaja's son's third birthday was celebrated. Until then the Maharaja had given his entire mind over the tiger hunting. He had no time to spare for the crown prince. But now the king turned his attention to the child. अब भाई कुछ दिनों के बाद महाराजा के लड़के का 3rd बर्थडे था और तब महाराजा ने अपना पूरा माइंड
टाइगर हंटिंग से हटा के अब अपने बच्चे की तरफ कर लिया था। अब जो थे, अब वो किंग जो थे अपना सारा ध्यान किसकी तरफ देना चाहते थे, अपनी फैमिली की तरफ, अपने बच्चे की तरफ। उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे से विश किया अपने बच्चे को, और उसको बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहते थे। तो गिफ्ट देने के अच्छा गिफ्ट लेने के लिए वो कहाँ गए, शॉपिंग सेंटर गए इन प्रतिबंधपुरम एंड सर्च्ड एवरी शॉप, और हर शॉप में उन्होंने बेस्ट से बेस्ट गिफ्ट देखा, बट कुडंट फाइंड एनीथिंग सुटेबल, और उनको कुछ भी ऐसा सुटेबल नहीं दिखा, अच्छा नहीं दिखा जिससे वो अपने बच्चे को गिफ्ट कर सकते थे। फाइनली ही स्पॉटेड अ वुडन टाइगर इन अ टॉय शॉप एंड डिसाइडेड इट वाज अ परफेक्ट गिफ्ट। फाइनली उनकी नज़र एक वुडन टाइगर की तरफ गई और उन्होंने कहा कि ये बेस्ट गिफ्ट है जो मैं किसको कर सकता हूँ, अपने सन को कर सकता हूँ। The wooden tiger cost only 2 annas and a quarter, but the shopkeeper knew that if he quoted such a low price to the Maharaja, he would be punished under the rules of emergency. टाइगर की जो कोस्ट थी, उस वुडन टाइगर की कोस्ट सिर्फ कितनी थी, 2 आनाज एंड अ क्वार्टर। आनाज और ओल्ड करेंसी है बच्चे, पहले के टाइम में आनाज यूज़ होते थे, ठीक है। तो टाइगर की कोस्ट क्या थी, वुडन टाइगर की कोस्ट 2 आनाज एंड अ क्वार्टर थी, यानी कि 1/16, 1 आना जो होता है 1/16 उसके इक्विवेलेंट थी, ठीक है थी। और शॉपकीपर को पता था अगर उसने इतना कम प्राइस महाराजा को बता दिया तो वो उसको पनिश कर देंगे अंडर द रूल्स ऑफ इमरजेंसी, इसलिए उसने बढ़ा चढ़ा के ही बोला। सो ही सेड, योर मैजेस्टी, दिस इज एन एक्सट्रीमली रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप, अ बार्गेन एट 300 रुपीज़। उसने कहा कि योर मैजेस्टी मतलब योर माय ऑनरेबल सर, आपके लिए ये जो वुडन टाइगर है ये बहुत ही रेयर एग्जाम्पल है क्राफ्ट्समैनशिप का, मतलब कि एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, रेयर एग्जाम्पल है जो कि एक यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट कितनी है, बार्गेन करके इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 300 रुपीज़। Very good. Let this be your offering to the crown prince on his birthday, said the king and took it away with him. और वो इतना कह के कि यही क्राउन प्रिंस को गिफ्ट दिया जाएगा उसके बर्थडे पे, इतना कह के वो उसे लेके वहाँ से चले गए। On that day, फादर एंड सन प्लेड विद द टाइनी लिटिल वुडन टाइगर, और उस दिन फादर और उनका लड़का यानी महाराजा और उनका छोटा बच्चा उससे टाइगर किंग वुडन टाइगर से खेलते रहे वो दोनों मिलके। इट हैड बिन कार्व्ड बाय एन अनस्किल्ड कारपेंटर। अब भाई उसे एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने बनाया था, मैंने बताया ना कि वो उसकी कॉस्ट बहुत कम थी, वुडन टाइगर था तो वो ढंग से अच्छे से नहीं बना हुआ था, तो एक अनस्किल्ड कारपेंटर ने उसे कार्व किया था। उसका जो सरफेस था वो रफ था। टाइनी सिल्वर्स ऑफ वुड स्टूड अप लाइक क्विल्स ऑल ओवर इट, मतलब उसकी जो ऐसे कीले नोके से निकली हुई थी, ठीक है, वुड से निकली हुई थी। वन ऑफ दोज सिल्वर्स, उनमें से एक कील महाराजा के राइट हैंड में चुभ गया, लग गया, ठीक है। ही पुल्ड इट आउट विद हिज लेफ्ट हैंड, और जब वो राइट हैंड में लगा तो उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से उसे बाहर निकाल दिया और अपने बच्चे के साथ खेलना, प्रिंस के साथ खेलना कंटिन्यू रखा। द नेक्स्ट डे द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड इन द महाराजाज राइट हैंड, और अगले दिन महाराजा के राइट हैंड में पूरा इन्फेक्शन फैल गया। इन 4 days इट डेवलप्ड इनटू अ स्प्रेटिंग सोर विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, और अगले 4 दिनों में वो घाव जो था, वो जो वूंड था, वो क्या बन गया, वो एक सुपरेटिंग सोर बन गया। सुपरेटिंग का मतलब बच्चे क्या होता है, अ वूंड फुल ऑफ पस, पस से भर गए वो, बिल्कुल। सोर होता है बच्चे बहुत ही पेनफुल इन्फ्लेमेशन, बहुत ज़्यादा पस से वो भर गया और पूरी आर्म में वो फैल गया दर्द। 3 फेमस सर्जन्स को बुलाया गया मद्रास से। आफ्टर होल्डिंग अ कंसल्टेशन दे डिसाइडेड टू ऑपरेट, और उनको देखने के बाद अच्छे से उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई इसका तो ऑपरेशन होगा। द ऑपरेशन टुक प्लेस, और ऑपरेशन हुआ। द 3 सर्जन्स हु परफॉर्म्ड इट came out with the theatre and announced the operation was successful, the Maharaja is dead. वो 3 सर्जन्स जिन्होंने वो ऑपरेशन किया था वो थिएटर से बाहर आए और उन्होंने अनाउंस किया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, महाराजा मर गए हैं। सक्सेसफुल क्यों रहा, मतलब कि क्या सक्सेसफुल, उन्होंने क्यों बोला ये सक्सेसफुल, क्योंकि जो प्रिडिक्शन हुई थी, प्रोफेसी हुई थी, क्या हुई थी कि महाराजा की डेथ 100 टाइगर से ही होएगी, वो हो गई, ठीक है। इन दिस मैनर, और इसी तरीके से 100 टाइगर ने अपना फाइनल रिवेंज ले लिया टाइगर किंग से, ठीक है बच्चे, क्लियर हो गई बात। सो दिस वाज द चैप्टर टाइगर किंग। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ह्यूमरस सा चैप्टर है। तो बच्चे अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं।
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अब हम वो डिस्कस करेंगे टाइगर किंग के। तो बच्चे ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में लिख लेना अगर आप लिखना चाहो तो देखते हैं हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। Yes, the question is, the story is a satire on the conceit of those in power. How does the author employ the literary devices of dramatic irony in the story? तो द किंग वॉज फुल ऑफ प्राइड, ही थॉट ही कुड अचीव एनीथिंग इवन आवर पावर डेथ, है ना। जो किंग था, महाराजा था, वो पूरा प्राइड से भरा हुआ था। वो ये सोचता था वो किसी भी चीज़ के ऊपर विजय हासिल कर सकता है, इवन डेथ के ऊपर भी। ही ट्राइड, उसने वो जो रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्शन की थी उसको गलत करने की उसने कोशिश की, साबित करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू प्रूव द प्रेडिक्शन ऑफ द रॉयल एस्ट्रोलॉजर एज फॉल्स। ही प्रेडिक्टेड डेथ फॉर द किंग बाय अ टाइगर। उन्होंने क्या प्रेडिक्ट किया था कि भाई इनकी डेथ किससे आएगी, टाइगर से आएगी। एज द किंग किल्ड वन, ही क्वेश्चनड हिम एज द 100 टाइगर दैट ही केम अक्रॉस। और जैसे ही उन्होंने अपना एक टाइगर मारा तो उन्होंने दिखाने के लिए उसको बुलवाया, एस्ट्रोलॉजर को बुलवाया, और तब उन्होंने उसको वार्न किया कि उनको केयरफुल रहना पड़ेगा 100 टाइगर के साथ, ठीक है। Yes, ironically, the king killed the 100 tiger also and overpowered death, but as it was destined to be, the tiger escaped the bullet miraculously. He had killed ferocious tigers of flesh and blood, but its satirical death came by a wooden toy tiger which he had got as a birthday gift for his son. A tiny piece of wood from the toy wounded the great king's hand and finally killed him. This was an unexpected death of the mighty Maharaja, that is the Tiger King. ओके बच्चे, क्लियर हो गई बात आपको? ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द ऑथर्स इनडायरेक्ट कमेंट on subjecting innocent animals to the willfulness of human beings? The author is indicating that the king, being mighty, killed so many innocent animals merely to prove the astrologer wrong or to overcome his fear without realizing the severity of his action. He didn't accept destiny, which has its own ways, as death struck upon him by a lifeless wooden tiger. Students, the next question is, how would you describe the behavior of the Maharaja minions towards him? Do you find them truly sincere towards him, or are they driven by fear when they obey him? Do we find the similarity in today's political order? ठीक है, जो उनके दीवान वगैरह थे, उनके अंडर जो काम करते थे, उनके प्रति महाराजा का कैसा बिहेवियर था, तो आपको कैसा लगता है कि क्या वो उसको ट्रूली सिंसियर थे, ट्रूली मतलब अपने जैसे बॉस की जैसे हम बात मानते हैं वो ट्रूली सिंसियरली उनको ओबे करते थे? क्या आप इसको आज की पॉलिटिकल ऑर्डर के साथ सिमिलर मानते हो? सो the answer is, they feared him as so were not sincere towards him. ये हमें कैसे पता चलता है? The astrologer was initially reluctant to predict the king's future. पहले वो reluctant था, वो नहीं predict कर रहा था king का future. It was when the king asked him to speak without fear that he spoke. वो तो उसने king ने जब उसे force किया तब उसने बोला कि ये बात है, ठीक है। आगे देखिए, the minister didn't advise the king not to kill so many innocent animals. Rather, he searched for a kingdom with a high population of tigers for the king to kill. The royal hunters didn't inform the king about the 100 tiger being alive, as they feared losing their job. The shopkeeper sold the toy tiger to the king at a high price because he feared punishment. So ये सारे वजह थी, ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि कैसे महाराजा का बिहेवियर था अपने सबऑर्डिनेट्स के प्रति, और कैसे वो उनके लिए सिंसियर थे या नहीं थे, या उनसे डर के काम किया करते थे, डर के उनको ओबे किया करते थे, ठीक है बच्चे। तो और आज क्या आप भी इसको सिमिलर मानते हो आज के पॉलिटिकल ऑर्डर से, या आपको अपना ओपिनियन में लिखना है? ओके बच्चे, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।